पूरे पंजाब में जिस पैसे से, नशे के पैसे से इन तस्करों ने बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, फार्म हाउस बनाए थे, वो सारे तोड़ दिए गए। आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लेने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमसे पहले वाली सरकारें खुद नशा बेचती थी। ऐसा नहीं कि वो नशा तस्करों को संरक्षण देती थी। चाहे इस पार्टी की सरकार थी, चाहे उस पार्टी की सरकार थी, दोनों सरकारों के मंत्री खुलेआम अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर नशा लेके गांव के कोने कोने में नशा बेचा करते थे उनके मंत्री। जिन पार्टियों की सरकारों के मंत्री नशा बेचते थे, वो आपको नशे से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? कल तरन तारण में 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। 85 किलो हीरोइन। सोचो, 85 किलो हीरोइन। आप तो दिन में जो नशा करते हैं जो लोग, एक आदमी एक दिन में 1 ग्राम 2 ग्राम लेता है। 85 किलो हीरोइन कितने घरों को बर्बाद कर सकती थी, आप सोच सकते हो। अभी तक पंजाब में पिछले 2.5 महीने में 10,000 नशा तस्कर पकड़े गए हैं। इन 10,000 में से 1,500 छोटे तस्कर हैं और 8,500 बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं। बड़े बड़े तस्कर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मंच पे बैठे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के कैबिनेट मंत्री महेंद्र जी, मंच पे बैठे सभी अधिकारीगण, सभी सरपंच, मैं नाम लिख रहा था सभी सरपंचों के, लखनपाल गांव के कश्मीर चंद, धानी पिंड के बलकार सिंह जी, समराय के गुरविंदर सिंह जी, जंडियाला के कमलजीत सिंह गिल जी। अभी मैं देख रहा था सभी वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर आए हुए। जरा हाथ खड़े कर दो, अपने बोर्ड दिखा दो हम लोगों को, जो जो विलेज डिफेंस कमेटी वाले आए हुए हैं। विलेज डिफेंस, मैं विलेज डिफेंस कमेटी दा मेंबर हाँ। विलेज डिफेंस कमेटी वाले आए हुए हैं, सभी पंचायत के मेंबर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सभी बूथ कमेटी के मेंबर आए हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। अभी आप लोगों ने भगवंत मान साहब को सुना। अभी मेरे भाषण के बाद वो आप लोगों को अपने अपने गांव को नशा मुक्त करने की सौं चुकाएंगे। सब लोगों ने सौं लेके जानी है, ये बहुत जरूरी है। आज सुबह भी हम नवा शहर में एक गांव में गए थे। उस गांव के भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनके सरपंच आए हुए थे। मैंने उनके सरपंच से एक ही बात पूछी। वहां पे जितने भी लोग आए हुए थे, सबने कहा जी हमारा गांव पूरी तरह से नशा मुक्त हो गया है, अब हमारे गांव में नशा नहीं बिकता। तो मैंने उनके सरपंच से पूछा, मैंने कहा कि आपके गांव में नशा बिकता है कि नहीं बिकता? तो उनके सरपंच ने कहा, गुरदेव सिंह जी उनका नाम था, बोले जी 99% खत्म हो गया, अब बस बीज बचा है। अब हमें बीज भी नहीं बचने देना, पंजाब से बीज भी उखाड़ के फेंकना है अपने अपने पिंड से। अभी जब आप लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा कितना नशा कम हो गया? तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि जी थोड़ा बहुत छुप छुप के बिकता है, जो पहले खुलेआम बिकता था गांव के अंदर। मोटरसाइकिलें घूमती थी, गाड़ियां घूमती थी, सड़क के ऊपर, गलियों के अंदर, दुकान के ऊपर, किराने की दुकान के ऊपर, होटल में, साइकिल वाले की दुकान, हर जगह नशा बिका करता था खुलेआम। अब वो खुलेआम नहीं बिक रहा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत बिक रहा है।
उसकी जिम्मेदारी आज आप लोगों को लेके जानी पड़ेगी। अपने अपने गांव की पहरेदारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। पिछले 2-2.5 महीने से पंजाब पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। जिस तरह से पंजाब में बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, पंजाब तो छोड़ो, भारत के इतिहास में 75 साल में इस तरह से नशे के खिलाफ कहीं पूरे देश में कहीं युद्ध नहीं छेड़ा गया। अभी आप ही लोगों ने बताया, लखनपाल में न जाने कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए नशा तस्करों के। तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? चारों गांव में, आज 4 गांव के लोग यहां आए हुए, चारों पिंडों में नशे तस्करों की बिल्डिंगें तोड़ दी गई, बुलडोजर चला दिए गए। और केवल आपके 4 गांव में नहीं, आपने टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, पूरे पंजाब में जिस पैसे से, नशे के पैसे से इन तस्करों ने बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, फार्म हाउस बनाए थे, वो सारे तोड़ दिए गए। आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लेने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमसे पहले वाली सरकारें खुद नशा बेचती थी। ऐसा नहीं कि वो नशा तस्करों को संरक्षण देती थी। चाहे इस पार्टी की सरकार थी, चाहे उस पार्टी की सरकार थी, दोनों सरकारों के मंत्री खुलेआम अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर नशा लेके गांव के कोने कोने में नशा बेचा करते थे उनके मंत्री। जिन पार्टियों की सरकारों के मंत्री नशा बेचते थे, वो आपको नशे से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? फिर ऊपर वाले की कृपा हुई और ऊपर वाले ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, ईमानदार सरकार बना दी। हमारे किसी मंत्री का नशा तस्कर से कोई संबंध नहीं है। आज एक ईमानदार सरकार है, निडर सरकार है, हिम्मत वाली सरकार है, साहसी सरकार है। हमारे में हिम्मत है। कई लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े बड़े तस्कर हैं, इनसे पंगे मत लो, ये मार डालेंगे। कई लोगों ने डराया, लेकिन हम पंजाब के लोगों के लिए खड़े हैं। हम अपनी जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिम्मत दिखाई और आज बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। छोटे मोटे पकड़े नहीं जा रहे, बड़े बड़े। अभी जैसे मान साहब ने कहा, कल तरन तारण में 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। 85 किलो हीरोइन। सोचो, 85 किलो हीरोइन। आप तो दिन में जो नशा करते हैं जो लोग, एक आदमी एक दिन में 1 ग्राम 2 ग्राम लेता है। 85 किलो हीरोइन कितने घरों को बर्बाद कर सकती थी, आप सोच सकते हो। अभी तक पंजाब में पिछले 2.5 महीने में 10,000 नशा तस्कर पकड़े गए हैं। इन 10,000 में से 1,500 छोटे तस्कर हैं और 8,500 बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं। बड़े बड़े तस्कर। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। आज पंजाब में आज से नशा मुक्ति यात्रा शुरू हो रही है और उस नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत करने के लिए मैं और मान साहब आज आप लोगों के बीच में आए हैं। आज जब हम आपके यहां मीटिंग कर रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर 300 से ज्यादा पिंडों में मीटिंग चल रही है। अगले 1.5 महीने में पंजाब के 13,000 पिंडों में, एक एक पिंड में जाएंगे, एक एक पिंड में मीटिंग करेंगे। एक एक वार्ड में, शहर के एक एक वार्ड में जाके मीटिंग करेंगे, लोगों से सीधी बात करेंगे। अब हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। अकेले पंजाब पुलिस नहीं लड़ सकती। पंजाब में 3 करोड़ लोग रहते हैं। नशा तस्कर कितने हैं पंजाब में? 10,000, 15,000, 20,000 बस। अगर 3 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, इन 20,000 लोगों को तो उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग रातों रात। 24 घंटे के अंदर, जिस दिन 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो गए, 24 घंटे के अंदर नशा खत्म कर देंगे पंजाब से हम लोग। अभी मान साहब आपको 100 देंगे। पहली 100 क्या लेनी है? मैं कभी नशा नहीं करूंगा। मंजूर है? नशा नहीं करोगे ना? पहली 100 लेनी है, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। दूसरी 100 लेनी है, अपने पिंड में किसी को नशा नहीं बिकने दूंगा।
किसी को नशा बेचने नहीं दूंगा अपने पिंड के अंदर। अगर कोई आता है मैं रोकूंगा, अगर मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर वार करेगा पुलिस को फोन कर दूंगा। फोन नंबर है सबके पास, एक फोन नंबर दे रहे हैं सबको। क्या नंबर है अभी? 9779121100 सर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो। आपका नंबर नहीं आएगा वहां पे, जहां पे जाता है आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नाम भी नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आपके पिंड में अगर कोई नशा बेच रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। आपका परिचय, आपका वो आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। अब पूरे पंजाब को इकट्ठे, तो दूसरी सौं चुकनी है, मैं किसी को नशा नहीं बेचने दूंगा पंजाब के अंदर। तीसरी सौं चुकनी है कि मेरे पिंड में अगर कोई नशा करता है या नशे से पीड़ित है, मैं उसको बिठा के समझाऊंगा, उसको नशे से बाहर निकालूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे ओट सेंटर या रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाऊंगा, उसका इलाज कराऊंगा। आपके लिए पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब में जगह जगह पिछले 20 दिन में जगह जगह शानदार रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं। पहले इनका बुरा हाल था, मेरे को पता चला पहले जंजीरों में बांध देते थे, गलत करते थे, बहुत बुरा हाल था इन रिहैबिलिटेशन। 15 दिन, पिछले 20 दिन के अंदर हमने सारे एयर कंडीशन कर दिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर शानदार बना दिए, 5000 बेड बना दिए, सीसीटीवी कैमरे, टीवी। अभी जैसे एक बच्चे ने आके बताया कंप्यूटर सिखाते हैं वहां पे, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स सिखाते हैं वहां पे। तो अगर कोई नशा करता है आपके पिंड में, आपकी जिम्मेदारी है, पुण्य का काम है। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, वाहिगुरु जी आपको आशीर्वाद देंगे, आप उसको लेके आप रिहैब सेंटर में उसको इलाज कराइए। तो ये आपको अभी सौं चुकनी है, अपने मान साहब आपको सौं चुकाएंगे। इसके साथ नशे से निकलने के बाद हम पूरे पंजाब में अगले कुछ महीनों के अंदर हर पिंड में 13,000 पिंड हैं, हर पिंड में खेल कूद का मैदान बना रहे हैं। हर पिंड के अंदर यूथ क्लब बनाएंगे। आपको पंजाब सरकार की तरफ से 5 किस्म के खेलों के सामान दिया जाएगा, मैदान बनाया जाएगा। हर पिंड में मैदान बना रहे हैं, हर पिंड में। और 3000 जो बड़े पिंड हैं, उन 3000 पिंडों में जिम बनाया जाएगा अपने यूथ के लिए। आप खेलो कूदो, नशा मत करो, नशा गलत बात है। तो आपके लिए खेल कूद का इंतजाम करेंगे। और मान साहब ने पिछले 3 साल में 55,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के। सोच भी नहीं सकते थे कांग्रेस के टाइम में, अकाली दल के टाइम में, बीजेपी के टाइम में बिना रिश्वत के कोई नौकरी नहीं मिलती थी, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के कोई नौकरी। पहली बार पंजाब में बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के नौकरी मिल रही है। अब आपके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। हर पिंड के अंदर बहुत, जितने अपने बेरोजगार बच्चे हैं उनकी लिस्टें बनाएंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का इंतजाम करेंगे। इसकी भी पूरी प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। जितने लोगों ने आज आके यहां पे अपनी बातें रखी, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। कुछ दिन पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। जिस मां का चेहरा उतर गया था, जिस मां को उम्मीद नहीं बची थी कि उसका पति या उसका बेटा वापस आएगा, आज उसकी मां के चेहरे पे रौनक है। उसे लग रहा है कि अब मेरा परिवार बच जाएगा, अब मेरे परिवार में नशा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पंजाब नशे से बाहर निकलेगा। और जैसे पहले एक टाइम था जब पंजाब हर क्षेत्र में नंबर 1 होता था, वापस हम पंजाब को देश का नंबर 1 सूबा बनाएंगे। भगवान आप लोगों को बहुत खुश रखे, सुखी रखे, आबाद रखे, और नशे से हम सब लोगों को भगवान बचाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।